नेता होते हैं जो अधिकतर हम देखते हैं इमोशनल सेंटिमेंट्स बहुत कम नेताओं में पाए जाते हैं। आपने एक बुक लिखी कारगिल, द हाइट्स ऑफ बहादुरी। वो आप शेखावटी क्षेत्र में पढ़े, आपका ननिहाल था, वहाँ से आर्मी में सबसे ज़्यादा सिपाही जाते हैं, शहीद हुए, कुछ इस तरह का आपने बताया कि शहीदगी ज़्यादा हुई, उससे आपको लगा इस बुक के बारे में लिखने की प्रेरणा मिली। सो ये इमोशन और नेता आपस में कैसे मैच करता है, और देन उस बुक को लिखते टाइम क्या क्या पॉइंट्स आपने सोच के वो बुक लिखी? कारगिल क्यों लिखी, वो तो जैसा मैं कई बार कहता भी हूँ कि मैं शेखावटी में रहा और वहाँ पे जो है लगातार इस तरह की सूचनाएं आती रही। जब कारगिल की वॉर शुरू हुई तो ऐसा कोई आसपास नज़दीकी गांव मोहल्ला नहीं बचा जो इससे जो है प्रभावित नहीं हुआ कारगिल की खबरों से। तो वहाँ से एक जो है मेरा एक कारगिल को लेके एक जो है एक उसके बारे में जानूँ समझूँ, इस तरह का सा एक भाव बना। और वो बनते बनते वो जो है काफ़ी लंबे समय तक कारगिल पे मैंने लगभग 8-9 साल रिसर्च किया। तो वो बनते बनते ऐसा भी नहीं था कि मुझे बुक ही लिखनी थी, और ऐसा भी नहीं था कि 8-9 साल जो है मैंने सिर्फ कारगिल पे बुक लिखने के लिए ही रिसर्च किया था। इंटरेस्ट था मेरा और मैंने उस पर किया, और उसके बाद में इवेंचुअली इट बिकम ए बुक, इट टुक ए शेप ऑफ बुक। तो वो था। और रही बात इमोशन की, ये जो हम थार के जो लोग हैं, रेगिस्तान के लोग हैं, हमारा जो बेसिक कैरेक्टर है वो बहुत ही सॉफ्ट है और इमोशन से भरा हुआ है। तो मेरा ये जो कैरेक्टर है वो मेरा खुद का नहीं, इस थार का दिया हुआ है। मैं इस भारत से बाहर भी गया हूँ, भारत में भी ट्रेवल किया हूँ। जो लोगों के बीच आपको जो अपनापन यहाँ मिलेगा ना, वो और कहीं नहीं मिल सकता। आप यहाँ किसी भी गांव में, ढाणी में जाएंगे तो बिना साधन और संसाधनों के रहने के बावजूद वो आपको उतनी अपनाए से बात करेगा जो कि किसी शहर में, और या फिर इवन राजस्थान की भी किसी अन्य इलाकों में और हिंदुस्तान के भी अन्य इलाकों में जो है वो नहीं पाई जाती। ये इमोशंस ही हैं। आप इमोशनल पॉलिटिशियन, जो हमने अभी बात की कि इमोशंस के साथ यहाँ पे राजनीति जो है, ज्यादा दिन कोई दोस्त नहीं रहता, कब दोस्त दुश्मन में बदल जाए, इट्स अ वॉर ऑफ कॉन्स्पिरेसी। इसमें एक इमोशनल पॉलिटिशियन अपने आप को सर्वाइव करना चैलेंजिंग नहीं मानते आप? मैंने बताया कि इमोशंस की बात अलग है, मेरे इमोशंस की बात अलग है, आपके इमोशंस की बात अलग है। और मैं यहाँ पॉलिटिक्स में इतने लंबे समय से काम कर रहा हूँ, तो मैं इमोशंस पे काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा अभी भी ये कहना है कि आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, मेरी विचारधारा अलग हो सकती है। मैं अलग तरीके से काम करता हूँ, आप अलग तरह से काम करते हो। क्या आप इश्यूज़ पे काम करते हो या नहीं करते हो, वो बड़ी बात है। आप इमोशन लेस भी हैं, वही मुझे मंजूर है। मैं भी इमोशन लेस हो जाता हूँ, वही मुझे मंजूर है। पर क्या हम लोग इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं, बात उसकी है। बात किसी तरह के मुस्कुराने को नहीं है, गुस्से को नहीं है, आंसू गिराने की बात नहीं है। बात यह है कि क्या हमारे इन इश्यूज़ पे इतने लंबे समय से जो चले आ रहे हैं उन पे बात हुई है या नहीं हुई है। वो सबसे अभी वर्तमान का एक मुद्दा बताऊं कि एक सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है जिसमें कहा जाता है कि साहब ओरन को जो है आप वन विभाग को सुपुर्द कर दिया जाए। इसके लिए किसी को कोई आपत्ति है क्या? सुप्रीम कोर्ट ऐसा करना चाह रहा होगा या सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना होगा कि कर दिया जाए, पर उसके लिए आपत्तियां लेना एक तरीका है जो कानूनी रूप से, तो उसके लिए हुआ। हमारी सरकारों ने इस पर किसी ने कोई बात नहीं की। आपके खिलाफ कोई चीज़ हो रही है, आपके पक्ष की चीज़ हो रही है, जो भी कुछ हो रही है, तो मैं आपको सूचित तो करूँगा। नोटिस भी होता है, तो वो नोटिस अगर कोई नहीं लेता तो उस घर के आगे चस्पा करते हैं, ऐसा होता है ना। तो हमारे तक ये नोटिस जो है कि हमें आपत्ति लगानी है लगानी है, पहुंचाई नहीं, ये किसका काम था? सरकार का काम था, जनप्रतिनिधियों का काम था। पर क्योंकि उनकी नज़र में ये इशू नहीं है, उनके नज़र में ये इशू है नहीं। जब इशू ही आपकी नज़र में नहीं है तो उस पर आप काम भी कैसे होगा? और आप जरा एक बार आप खुद सोच सकते हो, आप खुद इस क्षेत्र के हैं, तो आप ओरन के बिना ग्रामीण जीवन की कल्पना आप कर सकते हैं क्या? ओरन इज़ ए मॉडल ऑफ सस्टेनेबल लिविंग। दिस इज़ ए बेस्ट मॉडल ऑफ ए सस्टेनेबल लिविंग। मुहिम चल रही है अभी, ओरन बचाओ, जबकि 3 तारीख तक जितनी आपत्तियां लगनी थी वो तो लग चुकी हैं। सो सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट, ये कोई वो सरकार थोड़ी है जिसके सामने हम लोग एजिटेशन करें। सुप्रीम कोर्ट के सामने हमें जब बात रखने का अवसर दिया था तब हम लोगों ने रखी, नहीं रखी, कितने रख पाए, नहीं रख पाए। अब आज अगर रोड पे कैसे हम उसके लिए जुडिशरी के खिलाफ रोड पे आप कैसे जाओगे? जुडिशरी के खिलाफ लोग, जबकि उन्होंने हमें मौका दिया है, पर बिकॉज ऑफ हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप वो चीज़ हम तक पहुंची नहीं, हमें मालूम ही नहीं हुआ। होना ये चाहिए था
कि ग्राम पंचायत स्तर पर जो है इसका कैंप करवाना चाहिए था और बताना चाहिए था कि तुम्हारे साथ ये होने जा रहा है, तुम्हें ये मंजूर है या नहीं है। अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम ये करो, मंजूर शुरू नहीं। से आप कहते आए हैं कि हमारे क्षेत्र में क्या होना है, हमारे लोगों से जानिए यहाँ का विजन कैसे बनना चाहिए, लोकल स्तर की समस्याएं। तो पॉलिटिक्स के समय आप सख्त हैं इमोशन से हटके। हमारे यहीं के लोग ही जनप्रतिनिधि हैं, कोई बाहर के लोग जनप्रतिनिधि नहीं है, यहीं के लोग जनप्रतिनिधि किस हैं। पर इल्जाम है आपका? मैंने आपको बताया ना कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है हमारे, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन शुरू होता है आपका सरपंच से लेके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक। तो स्वाभाविक है कि मैं मेरे परिवार में अगर किसी भी व्यक्ति को ये कहूँगा कि मुझे फलां चीज़ की ज़रूरत है, तो उससे संबंधित व्यक्ति को ही कहेंगे अपन, एक होता ही है, स्वाभाविक है। तो इस पे ये किसी आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, ये हमारे घर की बात है, हमारे परिवार की बात है। और हमारे परिवार में हम लोगों ने जिनको मुखिया चुना है तो सवाल भी उन्हीं से ही होगा, स्वाभाविक है। अब इसके पीछे अगर ये कहा जाए कि नहीं साहब इस दल को छोड़ दो, उसको छोड़ दो, बड़ी उम्र के छोड़ दो, छोटी उम्र का छोड़ दो, तो कम हाइट के छोड़ दो, बड़ी हाइट के छोड़ दो, तो ये कोई पैमाना नहीं होता है। जनप्रतिनिधि आप हैं तो आपको इस बात का जवाब देना ही चाहिए, चाहे आप किसी भी दल से जुड़ो, किसी विचारधारा से जुड़ो, कि आपने ये क्यों नहीं किया। अब प्रेजेंट की बात करें, वर्तमान की, जल शक्ति मंत्री, कृषि राज्य मंत्री वर्तमान समय के हैं, क्या ये चीजें करना चाह नहीं रहे या इतना मुश्किल है बाड़मेर में ये चीजें करवाना? विचार नहीं है ऐसा विचार नहीं है। जल शक्ति डिपार्टमेंट जो है बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है, कृषि डिपार्टमेंट जो है बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है, राजस्थान सरकार बहुत बड़ी चीज़ होती है, केंद्र सरकार जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। इतनी सारी संस्थाएं हैं उनके साथ, एक विजन को लेके, विचार को लेके अगर हमारे क्षेत्र के लिए बात की जाए तो बिल्कुल हो सकती है। नर्मदा का हमें 0.5% पानी मिलता है, जो भी पूरा नहीं मिल रहा है 0.5%, नर्मदा की जो पूरी परियोजना है उसके 0.5% के हम लोग हकदार हैं। 0.5 से अगर 0.75 हो जाए तो आपके क्षेत्र के लिए जो है वो बहुत आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा जल प्रबंधन में। बहुत छोटी चीज़ है, ऐसा कुछ बहुत लंबा चौड़ा खेल नहीं है, पर ऐसा हम लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ऐसा विचार नहीं है किसी का। इतनी उम्दा सोच रखते हैं, इंटेलेक्चुअल माइंड है, आप राइटर हैं, पीसीसी के सेक्रेटरी रहे हैं, इस बार के जो विधानसभा के चुनाव हुए, इन सारे विचारों के बावजूद हम राज्य की बात ना करें, बाड़मेर जिले की बात करें, या आप जिस सीट से दावेदारी कर रहे थे या आपका नाम आ रहा था, वहां कांग्रेस कैसे कमजोर हुई? इस हार का क्या कारण? गलतियां रही हमारी, गलतियां रही हैं। अगर गलतियां नहीं होती तो हमें जनता स्थानीय विधायक नहीं करती। स्वाभाविक है कि भाई कि वो उस समय कप्तान वो थे, जनप्रतिनिधि वो थे, तो एक बड़ा हिस्सा जो है उनके पास जाता ही है इसका। आपके और उनके बीच कोई तकरार? नहीं, कभी भी नहीं। किसी विचार पे हो सकती है, पर पार्टी को किस तरह से मजबूत करना, आगे ले जाना है, और हमारे वर्कर की किस तरह से मदद करनी है और जनता की किस तरह से मदद करनी है, इसमें कभी भी कोई मतभेद नहीं रहा था। हाँ, मेरा काम करने का तरीका अलग हो सकता है, उनका काम करने का तरीका अलग हो सकता है, पर वो विज़न जो है वो एक ही था। और कहीं ना कहीं शायद वो विज़न जो है हम लोग बाड़मेर की जनता के सामने पूरी तरह से रख नहीं पाए। और मैंने बताया कि आप जब जनप्रतिनिधि होते हैं, हमारी व्यवस्था में एक तरीका है जिसमें जनता जो है वो किसी एक को चुनती है, वो जिसको आप चुनते हैं वो आपकी आवाज़ होता है, तो स्वाभाविक है कि उसका रोल जो है वो बड़ा होता है। बजाय पार्टीज़ के संगठन स्तर पे काम करने वाले या कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले या पार्टी के बड़े नेता के रूप में भी काम करने वाले लोग जो हैं, उनकी आवाज़ की एक जो है उसकी लिमिट होती है, और जनप्रतिनिधि की आवाज़ की जो है वो लिमिट ज़्यादा होती है। वो अपनी विधानसभा में बात कर सकता है, लोकसभा में बात कर सकता है, वो बाकी भी ऐसे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे वो बात कर सकता है। पानी के अलावा और भूभाग जो है उस स्तर के अलावा और कैसी सोच आप रखते हैं बाड़मेर के लिए, इसके विकास के लिए? अगर आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, अभी आप कह रहे हैं 4.5 साल बाकी है, इन 4.5 सालों में आपका कोई प्लान है, कोई ऐसी चीज नया जो आप करना चाह रहे हो? आप कंपनीज चलाते हैं, आप क्रिकेट में शौक रखते हैं, तो इस तरह का कोई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना? या मैं पिछले लंबे समय से जो है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति से जुड़े हुए ही कार्य कर रहा हूँ और एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ही काम कर रहा हूँ मैं। तो बीइंग ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो मेरे सामने चीज़ें आती हैं उन पर लगातार मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कभी कुछ समय पहले ही मैंने एक छोटे से मुद्दे पर बात की कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में संपर्क के जो है
साधन अलग अलग हिस्सों, देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रहे हैं। हमारे यहाँ भी एक ट्रेन की व्यवस्था थी जो आज़ादी से पूर्व जो है दोनों भूभाग को जोड़ती थी। और जैसे मैं बताया कि हम लोग धार के रहने वाले लोग एक जैसे लोग हैं, हमारी रिश्तेदारियाँ भी हैं, आना जाना भी है, तो इनको जोड़ना भी जो आपस में जोड़े रखना जो है वो दो देशों के साथ साथ इस धार को जो है इंटैक्ट रखना भी के लिए महत्वपूर्ण रहा। तो उसके लिए एक ट्रेन जो है हमारे यहाँ लगातार चल रही थी और उसके बाद में कुछ परिस्थितियों के कारण बंद हो गई। मैं मानता हूँ कि राष्ट्र की सुरक्षा से जब भी जुड़ी हुई बात होती है तो राष्ट्र की सुरक्षा जो है प्राथमिकता होती है और वो बंद कर दी, उसके लिए किसी बात की कोई आपत्ति नहीं है। पर बाकी के हिस्सों में शुरू कर दी गई है तो हमारा तो ये अपेक्षाकृत शांत इलाका है, तो यहाँ आपने क्यों नहीं शुरू किया? अब जो आप चीज़ पूछ रहे थे क्यों नहीं शुरू किया, मैं आपको बताऊं क्यों नहीं शुरू किया जी। क्योंकि अभी तक इस बारे में विचार नहीं आया कि कैसा किया जाना चाहिए क्या। कि कई बार दिल्ली से अगर आप देखो तो बाड़मेर दिखाई देता नहीं है, तो वो नहीं कर पाते हैं लोकल सांसद, ऑब्वियसली नहीं कर पाते। इतनी बड़ी मांग है, मेरे हिसाब से उन्हें पता भी नहीं होगा कि थार कब से बंद है और क्यों बंद है। ये भी उनको अगर आप कारण पूछोगे तो वो कहेंगे साहब कि वो फला घटना हो गई थी, बंद हो गई। तो पंजाब चालू है, अटारी और वाघा बॉर्डर जो है वो चालू है, वहाँ से आना जाना चालू है। हमारे यहाँ से कोई व्यक्ति जाता है तो पहले यहाँ से दिल्ली पहुँचता है, दिल्ली से आप गए पाकिस्तान, रिश्तेदारियाँ हैं आपकी? नहीं, मैं तो नहीं गया हूँ पाकिस्तान और मेरे परिवार की सीधी कोई रिश्तेदारी वहाँ नहीं है। जाने की कभी इच्छा? दुनिया में हर जगह जाने की इच्छा ही है, हर जगह जाना ही चाहिए। कि सिर्फ पाकिस्तान ही जाना है या नहीं जाना है इसके पीछे कोई बड़ा कारण? दुनिया से इतर है पाकिस्तान हमारे लिए, इंडिया के लिए पाकिस्तान को अलग दृष्टि से देखा जाए। बांग्लादेश जाना चाहता हूँ मैं, श्रीलंका जाना चाहता हूँ मैं, वो भी हमारे पड़ोसी हैं। कौन सी कंट्रीज गए हैं? और मैंने यूरोप ट्रेवल किया है, मिडिल ईस्ट ट्रेवल किया है और ज़्यादातर यूरोप और मिडिल ईस्ट। आप बाइक्स का बड़ा शौक रखते हैं, राइड, आपने बड़ी लंबी यात्रा की, उस यात्रा के बारे में कुछ, डेजर्ट हो, ओशन हो, सी हो? ज़्यादा बड़ी राइड्स तो नहीं, पर हाँ बाइकिंग के लिहाज से मैं बाइकिंग, हमारे कुछ ग्रुप्स हैं जिनसे मैं लगातार जुड़ा हुआ रहा हूँ तो उनके साथ में बाइकिंग की है। तो बाइक जब आप राइड करते हो तो एक आपको जो है वो क्योंकि आप बाइकिंग इकलौती है जिसमें आप फैसला लेते हैं, आप ही उसके यात्री हैं, आप ही पूरे मैकेनिज़्म के जो है इंचार्ज हैं और इससे जो भी कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा उसके भी जिम्मेदार, नो ड्राइवर रिक्वायर्ड एंड इसके जिम्मेदार आप ही हैं। तो इसीलिए जब आप बाइक पे होते हैं तो आप अपने आप में जो है हर बात के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं, संपूर्ण होते हैं। तो वो जो फील है वो का जो एहसास है वो आपको खासतौर पे जब लॉन्ग राइड्स आप करते हैं तो उसका एहसास आपको होता है, तो वो आपको जिम्मेदारी का एहसास भी करवाता है। जिम्मेदारी से बात आती है, किस जिम्मेदारी पर आप अपने आप को मानते हैं, कितना जिम्मेदार मानते हैं? अगर बाड़मेर का लोकसभा चुनाव हो रहा है तो आप अपनी तरफ से क्या योगदान उसमें देंगे? पार्टी की क्या स्थिति है? पार्टी की स्थिति हमारी इस बार मजबूत है, हम यहाँ मजबूत से चुनाव लड़ेंगे। उम्मीदवार की घोषणा जल्द होने वाली है और क्या लगता है कौन उम्मीदवार हो सकते हैं? सबसे बेहतर उम्मीदवार हमारा होगा। हमारे यहाँ बहुत सारे दावेदार हैं। कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी है जहाँ दावेदारों की कभी कमी नहीं रही, क्योंकि हमारी जो सेकंड जिसको जनरेशन स्ट्रेंथ बोलते हैं या बेंच स्ट्रेंथ बोलते हैं वो हमेशा मजबूत रही है। तो हमारे यहाँ से बहुत सारे युवाओं ने दावेदारी की है, बहुत सारे बुजुर्ग भी दावेदार हैं, हर उम्र के और का व्यक्ति जो है हमारे यहाँ दावेदार है। ये सिर्फ हमारे यहीं पे ही और कहीं नहीं है। भाजपा में अगर मैं कहूँ कि आज 40 साल से नीचे का किसी व्यक्ति ने दावेदारी की तो नहीं होगी। हमारे यहाँ दो दावेदार हैं ऐसे जो 40 साल से कम उन्होंने दावेदारी की है। और पार्टी का एक इंटरनल प्रोसेस है, उस प्रोसेस में उन्होंने अपना नाम रखा है। उन्होंने कहा है कि भाई हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर पार्टी के बाकी सब लोग सहमत हैं और पार्टी को लगता है कि भाई कि ये मजबूत दावेदार है तो हमें टिकट। आपने दावेदारी की? नहीं, इस बार मैंने दावेदारी नहीं की थी। मेरे पास जो है कुछ और जिम्मेदारियां हैं इस चुनाव से संबंधित, तो मैं अभी उनमें ज़्यादा अपने आप को व्यस्त रख रहा हूं बजाय दावेदारी करने के। पिछले 10 साल से कांग्रेस तरस रही है राजस्थान में एक भी लोकसभा सीट के लिए। इस बार कोई आश्वासन, कोई उम्मीद, क्या कॉन्फिडेंस है आपका, किस लेवल का, कि कितनी? इस बार हम लोग जो है लोकसभा में पिछले कुछ सालों का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, जिसके लिए मैं बिल्कुल जो है मुझे पिछले कैंडिडेट्स में कमी थी?
कैंडिडेट्स में कमी नहीं होती। मैंने आपको बताया कि हम लोग हमारी बात को कई मर्तबा सही तरीके से जनता के बीच में पहुंचा पाते हैं, कई मर्तबा नहीं पहुंचा पाते हैं। कई बार आजकल ख़ास तौर पे जो एक फॉल्स नैरेटिव का जो ये एक दौर चल रहा है, कई मर्तबा हमारी सही बात जो है वो जनता तक नहीं पहुंच पाती, और जो झूठ इतनी जल्दी फैल जाता है कि वो बहुत सारे नतीजों को प्रभावित कर देता है। बाद में जो पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत सारे नतीजों को प्रभावित कर देती है। इश्यूज़ की जब बात आती है तो इश्यूज़ को ओवरलैप कर जाता है। बाड़मेर में भी हावी है हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स। हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स से आपका क्या तात्पर्य है? जो मुद्दा चल रहा है काफी समय से चुनाव में, भाजपा और राम मंदिर का जो मुद्दा है इस बार, क्या वो यहाँ हावी है? ये क्या मुद्दा है? आप भाजपा का दावा है हम राम राज्य लाए हैं, हमने मंदिर बनाया है, और जो राम को लाए वो हमें लाए। इस तरह से इसको कैसे काउंटर करें? नहीं, आप ही मुझे क्या वो मुसलमानों से नफरत करते हैं क्या? आपको लगता है? ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। नहीं, आपने मुझे बताया कि हिंदू, आप मुझे खुद बताइए हिंदू मुस्लिम। कल गजेंद्र सिंह जी ने, आपके दिमाग में ये किसने बात डाली? कल गजेंद्र सिंह जी ने एक बयान दिया। आप मुझे बताइए आपके दिमाग में किसने बात डाली कि हिंदू मुस्लिम नाम की कोई पॉलिटिक्स है? कल गजेंद्र सिंह जी ने एक बयान दिया। ये जो चीज़ है, ये जो उनके नेता जो बयान देते हैं, ये जो चीज़ है, ये इस देश के लिए खतरा है। आप जैसे मेरे जैसे युवाओं के लिए खतरा है कि जिसे हम लोग और आप जो है सोचने को मजबूर हो जाओ कि ऐसा भी कोई हिंदू क्रिश्चियन पॉलिटिक्स, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स, हिंदू सिख पॉलिटिक्स, सिख मुस्लिम पॉलिटिक्स, जब हमारी पॉलिटिक्स जो है किसी भी धर्म में बढ़ जाएगी और आपके दिमाग में ये जो है शब्द डाल दिए गए हैं कि इसके नाम पे पॉलिटिक्स, उसके नाम पे पॉलिटिक्स, तो ये अपने आप में खतरा है। इसको ख़त्म करने के लिए जो अगर कोई काम कर सकता है और कोई पार्टी इसको ख़त्म कर सकती है, और इसको जिसको हमेशा नकारती आई है, वो सिर्फ कांग्रेस है। ये पॉलिटिक्स की बातें हो गई। हम आपसे कुछ पर्सनल सवाल करें तो फैमिली बैकग्राउंड आपका बिजनेस से रहा है, बिजनेस में आपकी रुचि रही। सबसे ज्यादा कंफर्ट जोन आपको पॉलिटिक्स में लगता है, बिजनेस में या राइडिंग में? कहाँ सबसे ज्यादा मजा कहाँ आता है? कंफर्ट और ये दो अलग अलग चीज़ें हो गई, कंफर्ट, चैलेंज और इंटरेस्ट। और कंफर्ट मुझे जो है वो राइटिंग में आई फील मोर कंफर्टेबल, पर जो इंटरेस्टिंग होता है वो हमेशा चैलेंज होता है। तो पॉलिटिक्स इज़ मोर चैलेंजिंग बिकॉज चैलेंज पसंद करते हैं, स्वाभाविक है, युवा है। नहीं, नेचर है। मैंने युवा होने का और बुजुर्ग होने का मतलब जो है वो ये नहीं होता है कि आप युवा और बुजुर्ग की आप फिटनेस की जो है बात चलो कंपेयर कर सकते हैं, सोच की जो है कंपेयर तो मुझे लगता नहीं कि कोई उम्र इसमें पैमाना होता है। तो मैं युवा हूँ इसीलिए ही ऐसी बात करता हूँ। ऐसा आज से 40 साल बाद भी आपका यही जोश रहेगा, मतलब चैलेंज है? जोश क्या, मेरे पास जोश ऐसा कुछ नहीं, मेरे पास तो फिक्स कुछ मुद्दे हैं जिनकी बात है, ये होना चाहिए। अब इसको आप चाहे वो ऐसे कर लो या मान के कर लो, टेबल बजाए कर लो, टेबल उल्टी पटक के कर लो, सीधी पटक के कर लो, बात इशू की है। बात इशू की अगर आपके इशू नहीं है, अगर आप कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, तो उसके अलावा आपके जोश का और किसी भी तरह का हा हुल्लड़ का मुझे लगता नहीं कि कोई औचित्य है। कि हम लोग डीएनपी के कारण इतने लंबे समय से परेशान हैं, इतने लंबे समय से, मतलब, और हर कोई इससे परेशान है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई ये परेशान है, वो परेशान है, ये दल परेशान है, वो तो सब परेशान है, पर उसके बारे में काम बात हो पाती है, नहीं हो पाती। हम लोग रोजगार को लेके, हमारा युवा जो है यहाँ दर दर भटक रहा है, कितनी सारी कंपनियां लाके हमारे यहाँ सर पे पटक दी, पर इसके बावजूद हमारे युवा को रोजगार नहीं है। तो इसके लिए जो बेरोजगार है, क्या वो भाजपा का है, क्या वो कांग्रेस का है, क्या वो बसपा का है, सपा का है, किसका है? बेरोजगारी इस बाड़मेर का है और सभी बेरोजगारी हैं। तो अब इसके लिए अगर आप बात नहीं करोगे तो कौन बात करेगा? अब इसके लिए आप चाहे जोश में बात कर लो, चाहे होश में बात कर लो, चाहे किसी और में बात कर लो, ठीक है। आज वैसे बात, हालांकि भाई मैंने बताया कि हमारे पास तो मूलभूत सुविधाओं की कितनी कमी है, फिर हवाई सेवाओं की तो बात भी नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी कि आज इतने सारे लोगों का यहाँ से आना जाना है, इससे हमारे यहाँ आसपास का छोटा मोटा टूरिज्म विकसित भी हो सकता है, उससे दो पैसे की कमाई भी लोगों के पास आएगी, हमारे लोगों के पास नया व्यापार आएगा। तो उसके लिए हवाई सेवा हर छोटे बड़े देश शहरों में हो रही है, तो हमारे यहाँ भी होना ही चाहिए। हमारे यहाँ आसपास रिफाइनरी है, सब इतने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, पर उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। अब इसके लिए आप जोश में कर लो, होश में कर लो, चाहे तेज आवाज में कर लो, धीरे आवाज में कर लो, जैसे आप करना चाहो वैसे कर लो, पर ये काम कर दो। यहाँ के लोगों में कास्टिज्म हो, ये मुद्दे हावी हैं। कास्टिज्म आपके जो मुद्दों की पॉलिटिक्स है उससे ज्यादा आज के समय में पॉलिटिक्स में कास्टिज्म, रिलीजन पॉलिटिक्स। तो मैंने आपको ये तो बताया ना कि भाई कि ये सब चीजें जो है वो
कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और जो रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स जो आजकल जो चल रहा है सारा ये सब गौण होनी चाहिए और इशू बेस्ड पॉलिटिक्स होनी चाहिए। अच्छा, ये सब नहीं हुआ है तो मुझे आप ये बताइए, आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, किसी भी जो है पॉलिसी ने ऐसा क्या उसमें आमूलचूल परिवर्तन कर दिया, कहाँ पर क्या हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो कास्ट के नाम पे, रिलीजन पे नाम पे वोट लिया जाता है और बाद में हम तरसते जो हैं वो इन इश्यूज़ पर हैं, जो कि इश्यूज़ हमारे लिए मायने रखते हैं। हमें उम्मीद है बाड़मेर की जनता आपकी विजनरी सोच को समझे, कास्ट और रिलीजन पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर यहाँ के लोकल मुद्दों पर उनका सोच हो वोटिंग का। तो ये थे हमारे साथ आज़ाद भारत के, आज़ाद सोच के आज़ाद सिंह राठौड़। बहुत बहुत धन्यवाद।